कैंसर की वजह से बॉलीवुड ने खो दिए बेहतरीन सितारे। कैंसर कभी भी अमीर, गरीब या सेलिब्रिटीज़ और कॉमन मैन के बीच भेदभाव नहीं करता। ये सिर्फ आप पर अटैक करता है। हमारे बॉलीवुड में कई ऐसे सिलेबस हैं जिनको इस खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ा और इसमें लड़ाई करते करते उनकी जान चली गई। आइए ऐसे ही कुछ इंडियन बॉलीवुड एक्टर के बारे में बात करते हैं। टॉम ऑल्टर। टॉम ऑल्टर मशहूर टीवी के मशहूर और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर थे। उम्र 67 थी। स्किन कैंसर से जूझ रहे थे और उनकी बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। 67 में वो उनकी डेथ हो गई। विनोद खन्ना। जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन विनोद खन्ना की अप्रैल में डेथ हुई। उनकी उम्र 70 साल थी और वो ब्लैडर कैंसर था, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। विनोद खन्ना कई दिन अस्वस्थ थे, जिसकी वजह से कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती किया करवाया गया। निसंदेह ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग के सभी कायल थे। राजेश खन्ना। राजेश खन्ना भी 69 के थे और उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ मुमताज़ के साथ की थी और उनकी मौत 69 ईयर में कैंसर की वजह से हुई। इसके बाद नरगिस दत्त, जो इंडियन सिनेमा की सबसे महानतम अभिनेत्रियों में से गिनी जाती है। पेनक्रियास कैंसर था और न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहाँ तबीयत बिगड़ गई और ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 2 मई 1981 में कोमा चली गई, मौत हो गई। आदेश श्रीवास्तव एक म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर के थे। हॉस्पिटल के अनुसार उन्होंने 40 दिन तक कैंसर की लड़ाई लड़ी। मौत के आखिरी दिनों में उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई और 51 ईयर में उनकी डेथ हो गई। सिंपल कबाड़िया साली थी, राजेश खन्ना की डिम्पल कबाड़िया की बहन थी। कस्ट्यूम डिज़ाइनर थी और बॉलीवुड एक्टर थी। सिंपल को भी कैंसर का सामना 3 साल करना पड़ा और अंधेरी में उनकी अंधेरी हॉस्पिटल में 51 की एज में डेथ हुई। अशरफ उल हक असम के रहने वाले थे। हिंदी फिल्म सिनेमा में पहला उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि 30 से ज़्यादा फिल्मों, टीवी सीरियल में, विज्ञापनों में काम किया था। उनकी पिक्चर थी फुकरे, पान सिंह तोमर कंपनी जैसी पिक्चरों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा बनाया था। नाजिया हसन, बहुत ही आप जैसा कोई मिल जाए सिंगर थी, पाकिस्तानी पॉप सिंगर थी, मगर बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म कुर्बानी के गाने आप जैसा कोई में बड़ा हाथ मारा और 2000 में लंदन में फेफड़ों की कैंसर से उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र महज 35 ईयर थी। सोफिया हक एक्ट्रेस, सिंगर, वीडियो रेडियो जॉकी रह गई हैं। 1984 में टीवी पर आने लगी थी। बॉलीवुड फिल्म खूबसूरत में पहली बार दिखी और उसके बाद मंगल पांडे में नजर आई और 2013 में उनकी डेथ हो गई। इस साल कोरोना के चलते काल में आपने देखा होगा कि ऋषि कपूर जो थे वो लिकुमिया ब्लड कैंसर से डेथ हुई। उसके बाद इरफान खान की हुई। तो कैंसर एक न्यूरो एक नर्वस सिस्टम का कैंसर होता है और एंडोक्रिनोलॉजी का पार्ट, न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी के पार्ट का ट्यूमर था। तो दोस्तों, कैंसर नामुराद बीमारी है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी लीजिए, इसकी अवेयरनेस फैलाइए। आरएमपी हैं, झोला छाप हैं या आंगनवाड़ी वर्कर हैं, बीएमएस हैं, सीएमएस हैं, बीएमएस हैं, बीएचएमएस हैं, तो उन लोगों को इसकी नर्सिस के थ्रू और अपने परिवार के थ्रू ग्रुप डिस्कशन करके इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि कोई और बेशकीमती ज़िंदगी जो है वो इसके हाथों से निकल ना जाए, हमारे हाथों से कहीं फिसल ना जाए। तो दोस्तों, अगर हम ये देखना चाहते हैं
कि कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जो रिकवर हो गए हैं कैंसर से, तो मैं उनका भी आपको ज़िक्र बताता हूँ कि वो अपनी आशावादी सोच से बाहर निकल के आए और कैंसर सर्वाइवर्स में सबसे ऊपर पहुँचे। तो बहुत सारे ऐसे किरदार सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी और अंत में उनकी जीत हुई। युवराज जी हैं हमारे, युवराज जी ने फर्स्ट स्टेज में थी उनकी, वो कैंसर से ठीक हुए। सोनाली बेंद्रे जी हैं, वो ठीक हुए, रिकवर हुए। तायरा केशव जी हैं, वो ठीक हुए। अनुराग बासु जी हैं, डायरेक्टर अनुराग बासु जी हैं, उनको ब्लड कैंसर है। और लीज़ा रे हैं, लीज़ा रे की आपने पिक्चर देखी होगी, उनमें माइलोमा कैंसर था 10 साल पहले। तो मनीषा कोइराला जी हैं, राकेश रोशन जी हैं। युवराज की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनके फेफड़ों में कैंसर था। तो अपनी इच्छा शक्ति से आप क्या नहीं कर पाए, आप हर चीज़ कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।